I am Pawan Gupta. Welcome in Pawan Maths classes. Yes बेटा, लास्ट क्लास में आपने कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो सेट्स से रिलेटेड थे उनके प्रॉपर्टी बेस्ड और एनालिटिकल प्रूफ्स देखे थे। बड़े ही इंटरेस्टिंग थे वो प्रूफ। आज थोड़ा सा उनमें कुछ और ऐड हम कर देते हैं। आज हमने क्या किया है, प्रॉपर्टी और एनालिटिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे कुछ स्टेटमेंट्स को, बट इन सभी में एक कंडीशन होगी। इट मीन्स टुडे वी विल प्रूव सम कंडीशनल स्टेटमेंट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स और एनालिटिकली। करेक्ट। तो इससे रिलेटेड हमने 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। हम देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। आपने देखा है अपना फर्स्ट पार्ट है, if A is the subset of B, if A is the subsets of B, then C minus B is the subsets of C minus A। ये हमें प्रूफ करके देना है। तो देखिए अब हम इसके लिए क्या करते हैं। हमने क्या किया है, हमें C minus B subsets of C minus A दिखाना है। तो हमने यहाँ लेट किया है, लेट x belongs to C minus B। x belongs to C minus B, इसका मतलब हुआ x C को तो बिलोंग करता है लेकिन B को बिलोंग नहीं करता है। इमीडिएटली यू कैन राइट x belongs to C and x does not belongs to B। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि x C को तो बिलोंग करता है लेकिन x B को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, हमारा इंटेंशन है किसी भी तरीके से ये आ जाए x बिलोंग्स टू C माइनस A, मतलब C में तो होना चाहिए। हम चाहते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A आ जाए। तो बेटा यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, आप लिखेंगे बट A इज़ द सबसेट ऑफ B। A B का सबसेट है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट इफ X डज नॉट बिलोंग्स टू B देन X डज नॉट बिलोंग्स टू A। अरे B बड़ा सेट है, A छोटा सेट है। अगर X B में ही नहीं है तो X A में कहाँ से आ जाएगा, X A में नहीं आ सकता है। तो हमने वही लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगा X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर X B में नहीं है तो पक्का बाय यूजिंग दिस यू कैन से X डज नॉट बिलोंग्स टू A। X belongs to C and X does not belongs to A. From here you can write X belongs to C minus A। हमने किसका किया था कंसीडर एलिमेंट, C माइनस B का किया था कंसीडर। दिखा किसका दिया है, ये C माइनस A का दिखा दिया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C minus B is the subset of C minus A। It is our result। तो आपने देखा कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बड़े आराम से हम प्रॉब्लम को टैकल कर लिए। हमारा इंटेंशन था कि C माइनस B इज़ द सबसेट ऑफ C माइनस A। तो हमने देखा पहले एक एलिमेंट C माइनस B में लाई कराया, ये दिखाने की कोशिश की कि x C माइनस A में भी है। इसका मतलब C माइनस B के सारे एलिमेंट्स C माइनस A में आ रहे हैं। सो वी कैन से C माइनस B इज़ द सबसेट्स ऑफ C माइनस A। आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट की प्रूविंग देखते हैं किस तरीके से हम इसे प्रूव करने में कामयाबी पाएंगे। कम ऑन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड में कंडीशन है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई। A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर द डिसजॉइंट सेट। इन दिस सिचुएशन वी हैव टू प्रूव दैट A इज द सबसेट्स ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोसेस हमारी पहले वाले पार्ट की तरह ही है। हमने लिखा लेट X बिलोंग्स टू A।
x a को बिलोंग करता है। क्या हम यहाँ ये लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू b? थिंक कीजिए, हाउ वी कैन राइट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। हमने लिख दिया यहाँ पर x b को बिलोंग नहीं करता है। रीज़न बहुत क्लियर है, एज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई। a और b में कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर x a में है तो x b में हो ही नहीं सकता। तो हमने लिख दिया x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x b को बिलोंग नहीं करता है तो भाई कहाँ जाएगा ये? x पक्का b कॉम्प्लीमेंट में जाएगा ही जाएगा। भाई b और b कॉम्प्लीमेंट मिलके ही तो यूनिवर्सल बनते हैं। तो अगर x b में नहीं है तो b कॉम्प्लीमेंट में है। हमने कंसीडर किया था a का, दिखा हमने किसका दिया? b कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ से हम लिखने में कामयाब हो जाएंगे कि a इज़ द सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। इट्स अवर रिजल्ट। तो आप देख रहे हैं कि बड़े आराम से प्रॉब्लम टैकल होते हैं, कहीं कोई समस्या ऐसी नहीं आती है जो आपको प्रॉब्लम खड़ी करे। तो ये रहा हमारा सेकंड स्टेटमेंट, करेक्ट। अब हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट में एक नहीं, हमने दो पार्ट डाल दिए हैं, दोनों ही यूज़फुल हैं। एक है इफ़ a इज़ द सबसेट ऑफ b देन b कॉम्प्लीमेंट इज़ द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकेंड हमारा स्टेटमेंट है इफ़ v कॉम्प्लीमेंट इज़ द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट देन a इज़ द सबसेट ऑफ b। मतलब ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, इफ़ a इज़ द सबसेट्स ऑफ b इफ़ एंड ओनली इफ़ b कॉम्प्लीमेंट इज़ द सबसेट्स ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमारा डायरेक्ट प्रूफ भी है और ये रिवर्स प्रूफ भी है, दोनों ही साइड से। मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू हो जाता है। बोथ साइड इट इज ट्रू स्टेटमेंट। कैसे प्रूव कर सकते हैं? अपना इंटेंशन है b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। हमेशा हर प्रॉब्लम में अपनी प्रोसीडिंग एक जैसी ही है। हमने लिखा लेट x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। हमारा टारगेट है कि अब हमें ये दिखाना है कि ये a कॉम्प्लीमेंट में भी आता है। x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, इसका क्लियर मीनिंग हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x b में बिलोंग नहीं करता है। यहाँ से आप सीधा लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a। कैन यू फाइंड कि ऐसा हमने क्यों लिख दिया? x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अरे आप थिंक कीजिए भैया, कंडीशन इन्होंने क्या दे रखी है? a इज द सबसेट ऑफ b। a के सारे एलिमेंट b में है, मतलब b सुपर सेट है, बड़ा सेट है। अगर x b में ही नहीं है तो a में कैसे आ जाएगा? तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर तो यहाँ रीजन दे देंगे आप इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए, एज a इज द सबसेट ऑफ b। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर x a में नहीं है तो भाई पक्का कहाँ होगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आप कामयाब हो जाएंगे, b कॉम्प्लीमेंट इज़ द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। ये आपने थर्ड का पहला पार्ट डन कर लिया। सपोज हमने इस फर्स्ट पार्ट को a कह दिया था। अब इसी का हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। a इज़ द सबसेट ऑफ b दिखाना है। हमने क्या किया? लेट x बिलोंग्स टू a। x a को बिलोंग कराया है। x a में है तो बहुत क्लियर सी बात है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। x a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। यहाँ आपको इसने क्या प्रोवाइड किया है? b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट सुपर सेट है, b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है। अगर कोई चीज़ a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो वो पक्का b कॉम्प्लीमेंट में तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ से आप लिखने में कामयाब हो जाएंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। रीज़न क्या दे दिया आपने? b कॉम्प्लीमेंट ए सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से आप लिख सकते हैं x
बिलोंग्स टू बी। एक्स किसका एलिमेंट लिया था? ए का। दिखा किसका दिया? बी का। तो आप यहाँ से कह देंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो ये प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर ली है। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोथ साइड ट्रू है, डायरेक्ट भी ट्रू है एंड कन्वर्स भी ट्रू है। तो इस तरीके से हम थर्ड स्टेटमेंट को प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं। ओके बेटा, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। फोर्थ पार्ट को ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम क्या दिया हुआ है किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो यहाँ थोड़ा सा थिंकिंग चाहिए। अगर थोड़ी सी भी थिंकिंग आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में 10 क्वेश्चंस दिए थे प्रूविंग वाले, आज भी हम कोशिश करेंगे कि आपको 10 क्वेश्चंस तो करा ही दें एटलीस्ट। अगर 20 हम करा रहे हैं तो 20 आप भी करिए। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, सक्सेस मिले या ना मिले डजेंट मैटर दैट, ट्राई करना चाहिए। अब बिना ट्राई किए हुए आप सक्सेस चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगी। कम ऑन द फोर्थ पार्ट। फोर्थ में दे रखा है इन्होंने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। हमने कंसीडर तो वही किया पहले की तरह ही, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स ए का एलिमेंट ले लिया है, हमारा टारगेट है एक्स बी का भी एलिमेंट आना चाहिए। अगर आ जाता है तो हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं आता है तो सक्सेस नहीं मिलेगी। मिलेगी क्यों नहीं सक्सेस? अगर हम लगे रहेंगे तो एक बार सफलता तो आएगी आएगी। हमने लिखा एक्स बिलोंग्स टू ए। क्या हम बेटा यहाँ से ये लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल? अरे भैया ए में है तो यूनिवर्सल में तो सब कुछ ही होता है, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये है कि किसी भी तरीके से इस स्टेटमेंट को यूज किया जाए। वी वांट टू यूटिलाइज दिस। तो हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। x अगर यूनिवर्सल को बिलोंग करता है तो हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, एज यूनिवर्सल इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b में है, करेक्ट। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b। यहाँ से हम लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। मतलब ये दो स्टेटमेंट हैं, दो में से एक राइट हो सकता है, दोनों ही राइट हो सकते हैं। बीच में और लगा हुआ है, इनके बीच में क्या लगा हुआ है? ये और। लेकिन आपने प्रीवियसली कंसीडर किया है कि x a को बिलोंग करता है, तो भाई कंट्राडिक्शन नहीं हो जाएगा? एक बार आप कहेंगे x a में है और एक बार कहेंगे x a में नहीं है, तो यहाँ इसको हम छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बट we have considered x belongs to a, therefore x does not belongs to a, not possible। ये पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो अपने पास तो एक ही चीज़ रह गई है, x बिलोंग्स टू b। x हमने a का लिया था, दिखा दिया b का, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a इज़ द सबसेट ऑफ b। a जो है वो b का सबसेट है। तो आप देख रहे हैं बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा हमें सिंसियर एफर्ट डालने हैं अपने। तो हमारा फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ अपने आप को ले जाएंगे। चलिए फिफ्थ पार्ट प्रूव करने की हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या है, क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है गिवन भी होगा और आपको प्रूव करना होगा। कुछ कंडीशन के साथ ही आप प्रूव कर सकते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है, इफ a इज द सबसेट ऑफ b देन a इंटरसेक्शन b इज a। वैसे ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर a के सारे एलिमेंट, a इज द सबसेट ऑफ b, a के सारे एलिमेंट b में आते हैं तो दोनों में कॉमन छोटा वाला ही तो होगा, a ही आना चाहिए। लेकिन हम इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं वो हमें देखना है। यहाँ हमें बोथ साइडेड करना पड़ेगा। पहले LHS इज द सबसेट ऑफ RHS, सेकेंडली
RHS इज द सबसेट ऑफ LHS। अभी तक इसमें सिंगल साइडेड थे सारे के सारे, क्योंकि किसी में इक्वल नहीं था, ओनली सबसेट था। इसमें हमने क्या डाला है, इक्वल डाला हुआ है। तो देखते हैं क्या करते हैं अब। लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, x A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। अरे अपना तो इसी से काम चलना है, तो हमने सीधा लिख दिया x बिलोंग्स टू B। x इसको बिलोंग करता है तो B को भी बिलोंग करता है। तो बड़ी सिंपल सी बात आ गई हमारी, A इंटरसेक्शन B इज़ द सबसेट ऑफ B। दैट इज़ आवर फर्स्ट कंक्लूजन। अब हमने अभी तो लेफ्ट हैंड साइड का किया था कंसीडर, अब हम राइट साइड पे जाने की कोशिश करते हैं भाई। अब हम क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू, x की जगह बाई लिख लो, डिफरेंट ले लो राइट हैंड साइड में। बाई बिलोंग्स टू A, बाई A को बिलोंग करता है, ठीक है। अगर बाई A को बिलोंग करता है तो ये बहुत क्लियर सी बात है, y ऑल्सो बिलोंग्स टू B। ऐसा क्यों है, क्योंकि A इज़ द सबसेट ऑफ B। A इज़ द सबसेट ऑफ B, A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं। तो अगर बाई A को बिलोंग करता है तो बाई B को भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से आपके पास कंक्लूजन आ गया, बाई बिलोंग्स टू A एंड B। और जैसे ये लिखा आप लिख देंगे बाई बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, और ये लिखा तो आपके पास होगा A इज़ द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। इट इज़ आवर सेकेंड कंक्लूजन। ज़रा फर्स्ट सेकेंड दोनों को इन्वॉल्व कीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन से A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू A। तो इस तरीके से आपने देखा है, ये 5 के 5 आपके प्रूफ हो जाते हैं। इसी तरीके से हम कुछ और प्रॉब्लम करना चाहते हैं जिनमें कंडीशंस भी हो और प्रूविंग भी हो, ठीक है। तो हम वेट करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन का। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब, करेक्ट। यस बेटा, तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। ये भी हमें यूजिंग प्रॉपर्टीज़ या एनालिटिकली ही प्रूव करने हैं। कंडीशन सबके साथ दे रखी हैं, तो कंडीशन के साथ ही हमें ये क्वेश्चंस प्रूव करने हैं। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, कंडीशंस भी जो है ना इन्होंने दो दो लगा रखी हैं। एक ये दे रखा है A इंटरसेक्शन x इज़ फाई एंड B इंटरसेक्शन x इज़ ऑल्सो फाई, A यूनियन x इज इक्वल टू B यूनियन x फॉर सम सेट x देन प्रूव दैट। तो अगर हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये इसका सबसेट है, वो इसका सबसेट है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा कुछ और सोचते हैं। हमने बड़े सारे रूल्स पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है, डी मॉर्गन रूल है, अदरवाइज A माइनस बी इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमने यहाँ लिखा A यूनियन X दिस इज इक्वल टू B यूनियन X। प्रूफ करना है हमें A इज इक्वल टू B। तो अपना इंटेंशन है पहले A लाने का। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग बोथ साइड इंटरसेक्शन विद A से ही इंटरसेक्शन ले लीजिए। A इंटरसेक्शन A यूनियन X दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन X। आई थिंक दोनों साइड में हम सेम ऑपरेशन लगा दें तो कोई हार्म नहीं है। हमने A से इंटरसेक्शन ले लिया, और ये इंटेंसली हमने किया। क्यों किया, यहाँ पर A इंटरसेक्शन A यूनियन X, A यूनियन X और A में पक्का A तो कॉमन होना ही होना है, A लाना था। तो हम कम से कम लेफ्ट हैंड साइड तो लेके आएंगे। तो यहाँ से हम लिखने में कामयाब हो जाएंगे A, और इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो भाई, A इंटरसेक्शन B यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन X, करेक्ट। तो यहाँ से हम लिखेंगे A इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, और ये आपको दे रखा है फाई के बराबर। तो यहाँ से आप लिख देंगे A इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B एंड इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। फाई का यूनियन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, फाई में कुछ है ही नहीं, तो इसके साथ कुछ भी और नहीं ऐड हो सकता है। अब बेसिकली मुझे राइट हैंड साइड लाना है, B लाना है। चलो B लेके आते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, वी हैव,
थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन एक्स। पहले मैंने ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, बी के साथ ले लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। तो यहाँ से ये तो पक्का बी आ जाएगा, बट राइट हैंड साइड में डिस्ट्रीब्यूटिव बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन एक्स। एंड यू नो दैट ए इंटरसेक्शन एक्स एंड बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों ही फाई हैं, तो यहाँ से b इज इक्वल टू आ जाएगा b इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई। फाई का तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है यूनियन पर, तो b इज इक्वल टू b, या a इंटरसेक्शन b लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, a इंटरसेक्शन b, एंड दैट इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। बेटा फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों के आप राइट हैंड साइड देखिए, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम पक्का होनी ही चाहिए। तो हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सेट ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ थोड़ा हमें कन्वीनियंट लगा कि सबसेट वाली कॉन्सेप्ट ना लगा करके अदर रूल्स अप्लाई कर लिए जाए। तो ये डिपेंड करेगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा, आप ये समझने में कैपेबल हो जाएंगे कि कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में 3 सेट के रिगार्डिंग ये कुछ कहता है, इफ़ ए बी सी आर 3 सेट्स and again A intersection B is equal to A intersection C and A union B is A union C, then prove that B is equal to C। कुछ फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है A यूनियन B दिस इज इक्वल टू A यूनियन C। हमें लाना है B इज इक्वल टू C, तो हम एक साइड में B चाहते हैं, तो टेकिंग द इंटरसेक्शन विद B, बी के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए भाई, करेक्ट। तो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बी और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन तो पक्का बी होगा, दिस इज इक्वल टू इधर डिस्ट्रीब्यूटिव बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, करेक्ट। तो यहाँ से बी थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड इक्वेशन नंबर 1। बी की तो वैल्यू हम कुछ निकाल के ले आए हैं, जैसे हम बी कैलकुलेट करके ले आए हैं उसी तरीके से सी भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो हम लिख सकते हैं ए यूनियन सी दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब की बार सी से ले लो इंटरसेक्शन, तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी दिस इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यहाँ से लिख जाएगा सी इंटरसेक्शन ए, वो इधर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, बेसिकली डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं, बेकार में रूल्स वगैरह लगाएं, लंबा चौड़ा काम करें। तो यहाँ से लिखेंगे हम सी इज इक्वल टू, इधर लगा देते हैं सी इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी। थोड़ा ध्यान से देखो भाई, ये तो पार्ट मिल रहा है यहाँ पर, बट ये पार्ट नहीं मिल रहा है, इसके लिए इसने हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से लिखेंगे सी इज इक्वल टू, पहले तो अपना यहाँ लिख लिया हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ, इसको लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी, इक्वेशन नंबर 2, बट यहाँ मेंशन कर देना एज ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अगेन आप फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए, कुछ आपको मिल रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन ईजिली से दैट बी इज इक्वल टू सी। तो अगर यहाँ भी हम सबसेट की कॉन्सेप्ट अप्लाई करते तो हो सकता था कि हमें ज़्यादा वर्क करना पड़े। आप ट्राई कर सकते हैं उससे, बट टाइम ज़्यादा लगेगा, ये थोड़ा सा जल्दी हमारा ख़त्म हो जाता है। तो हमने अपना जल्दी काम ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट भी क्लियर हो चुका है, सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया है। अब हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से हम इनके आंसर्स ला सकते हैं। नाउ वी आर ऑन थर्ड पार्ट। देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या करना है।
थर्ड पार्ट में है हमारे पास इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। बड़ी सिंपल सी बात है, यूनियन और इंटरसेक्शन तो तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों सेट बराबर रहे, अदरवाइज ऐसा कैसे हो जाएगा भाई। तो यही हमें प्रूफ करना है मैथमेटिकली। तो अपने पास गिवन क्या है, ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। बेटा एक तरफ हमें पहले ए लाना है, तो ए से इंटरसेक्शन ले लो भाई, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से तो ये सीधा ए आ जाएगा। कैन यू टेल ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है? देखो ज़रा, थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूज़न हो आपके अंदर, तो उसको भी दूर कर लेते हैं हम। ये अपना सेट ए है और ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला ए है पूरा, ये कंप्लीट, और ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए और ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या आएगा? ओनली ए इंटरसेक्शन बी तो कॉमन आएगा, तो यहाँ से लिख जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इक्वेशन नंबर 1, ए की वैल्यू तो हम ले आए हैं। अब जाते हैं बी के कैलकुलेट करने के लिए, तो दोबारा है तो अपने पास यही है, ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब की बार बी से ले लेते हैं इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए, इधर से तो पक्का बी हो गया और इधर से पक्का ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा भाई। अगर हम बी सेट को रखते हैं, पूरे बी सेट को, और उसके साथ इसका इंटरसेक्शन देखते हैं, तो ओनली इंटरसेक्शन ही तो कॉमन है, ये सेकंड हो गई है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन हैव ए इज़ इक्वल टू बी। ए जो है वो बी के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं बड़े आराम से प्रॉब्लम्स टैकल हो रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। तो ये 3 पार्ट तो आपने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं आप फोर्थ पार्ट की तरफ, देखते हैं फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व होगा। कम ऑन द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इसने हमें प्रोवाइड क्या किया है, फोर्थ में कहता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ फाई। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ए यूनियन बी जो है सी के बराबर है, देन प्रूव दैट सी माइनस बी इज इक्वल टू ए। चलिए हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। LHS है हमारी C माइनस बी, क्योंकि यहाँ बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, इसलिए हमने सीधा सीधा साइड ले लिया। यहाँ लिख दिया A यूनियन B एंड माइनस का B। ये बेटा हम कहाँ से ले आए हैं, लिख के बता देते हैं इनको, एज A यूनियन B इज इक्वल टू C। ये दिया हुआ है, इन्होंने कंडीशन है हमारे पास, हमने अप्लाई कर ली। पुराना वाला जिस पर कल वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में आपने बहुत कुछ देखा था, इसी पर बेस्ड आज फिर वही आ गया है। तो इसको इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऑर्डर थोड़ा नहीं ठीक लग रहा है तो कम्यूटेटिव लगा लिया हमने, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब अप्लाई कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अब ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, यहाँ कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, बी और बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ये हो जाएगा ए माइनस बी एंड दैट्स आवर राइट हैंड साइड। यही हमारी ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इज इक्वल टू ए प्रूफ करना है, तो यहाँ तो कुछ और ही निकाल दिया हमने। हमारा क्या आ चुका है, 1 मिनट वेट, ए यूनियन बी हमने लिखा है किसकी जगह पर, सी की जगह पर, माइनस बी, करेक्ट, ये लगा दिया। बी कॉम्प्लीमेंट हम इधर ले आए हैं, ठीक है, ए माइनस बी हमने ये लिखा है, ए माइनस बी, ठीक है, हो जाएगा। बस थोड़ा सा जल्दी कर गए हम, RHS हमने ध्यान नहीं दिया, एक लाइन और रह गई थी इसमें लिखने के लिए। लिखते हैं, ये ए माइनस बी ले आ रहे, इसे तो यूज ही नहीं किया हमने कहीं अभी तक।
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, मतलब दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, दोनों ही डिसजॉइंट सेट है। ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो बताइए मुझे अब ए माइनस बी क्या होगा? सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। यहाँ तो बी में कुछ ऐसा है ही नहीं जो ए के साथ कॉमन करे, तो यहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू जो है वो पक्का ए के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर रीज़न क्या है, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको एज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, इसलिए आपने यहाँ पर इसको ये लिख दिया, ये बेसिकली यहाँ देना है। तो ये आपका हो गया है फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट कैसे प्रूव करेंगे। तो कभी कभी जैसे देखा आपने, हम भी थोड़ा जल्दबाजी कर गए, हमने ध्यान नहीं दिया कि इसका मतलब क्या था, लैक ऑफ कंसंट्रेशन थी हमारी यहाँ पर। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, आपकी निगाहें बहुत शार्प होनी चाहिए, टारगेट ओरिएंटेड होनी चाहिए कि क्या हमें प्रूव करना है और क्या गिवन है। थोड़ा बहुत कभी कंसंट्रेशन लूज भी हो जाता है, कोई बात नहीं, तो आप गलती करेंगे तो फंस जाएंगे, फिर गलती पे गलती मत कीजिए, उसको पकड़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि मिस्टेक कहाँ हुई। हर एक इंसान से मिस्टेक होती ही है, मिस्टेक नहीं होगी तो इंसान सीखेगा कैसे। नाउ कम ऑन द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है ए माइनस बी, इफ़ ए माइनस बी यूनियन बी इज़ ए देन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। चलो यहाँ गिवन है, इसी से कुछ हो रहा है, रूल्स वगैरह लगता हुआ नज़र आ रहा है, हम लगाते हैं a माइनस बी यूनियन बी दिस इज इक्वल टू a। बेटा यहाँ हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b दिस इज इक्वल टू a। हम अगर लगाना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव तो हम पहले लिखेंगे इसे b यूनियन, लगा तो सकते हैं हम ऐसे भी, लेकिन क्यों प्रॉब्लम उठाई जाए, सीधा कन्वीनियंट मेथड लेके आओ। तो यहाँ से लिखोगे b यूनियन a इंटरसेक्शन ऑफ b यूनियन b डैश दिस इज इक्वल टू a। तो यहाँ से मिल गया आपको a यूनियन b इंटरसेक्शन, ये क्या होगा b यूनियन b डैश, इट इज़ योर यूनिवर्सल सेट दैट इज़ a। तो इनमें कॉमन आ जाएगा a यूनियन b दिस इज इक्वल टू a। अगर a यूनियन b इज इक्वल टू a है तो यहाँ पर पक्का ये कब होगा, जब a यूनियन b, a और ये b पक्का a के अंदर ही आना चाहिए, तभी तो a मिलेगा हमारा a यूनियन b। अगर भी इसके अंदर नहीं होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से सीधा लिख जाएगा B इज़ द सबसेट ऑफ A, दैट इज़ आवर फिफ्थ स्टेटमेंट। तो हमने काफ़ी स्टेटमेंट प्रूफ कर लिए हैं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। तो ये टॉपिक मैं मानता हूँ कि अब कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको हम दे देंगे ट्राई करने के लिए, उन्हें आप देख लीजिए। अब हम थोड़ा वेन डायग्राम को आज इंट्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल पार्ट जो है वो वेन डायग्राम पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम ही है। तो वेन डायग्राम हम तभी कंफर्म कर पाएंगे, वो क्वेश्चन हमारे तभी हो पाएंगे वो जब हमें वेन डायग्राम की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आएंगी। तो हमने वैसे बीच बीच में आपको कुछ वेन डायग्राम बनवाए ज़रूर हैं, लेकिन आज हम इनको प्रॉपर बड़े सारे वेन डायग्राम बना के देते हैं कि एग्जैक्ट ए कैसे निकलेगा, एग्जैक्ट बी क्या होगा, एटलीस्ट ए, एटलीस्ट बी, एग्जैक्ट टू, एग्जैक्ट 3 या नन ऑफ दीज। ये बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स देगा जहाँ पर हमें ये घुमा के रख देगा। बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। हम वेन डायग्राम अगर प्रोसीड करते हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल आएगा। प्रॉब्लम तो हमारा फार्मूले से भी हो जाता है, बट वेन डायग्राम से प्रॉब्लम होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो पहले रिगार्डिंग टू सेट्स, हम टू सेट्स ए एंड बी के लिए कुछ फिगर आपके सामने बनाते हैं। आपको बहुत सारे फिगर तो पहले से आते होंगे, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए रखा हमने, ये बी रखा। अगर हमसे वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए, इमीडिएटली आपको बता देना चाहिए ये है ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने ए इंटरसेक्शन बी देख लिया। इसी तरीके से हमसे ये ए यूनियन बी पूछ सकता है।
नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम ए यूनियन बी भी दिखा देंगे। यूनिवर्सल को अगर लिखते चलते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ने वाला होता है प्रॉब्लम पर। ये ए है और ये बी है, ये ए रखा हमने, ये बी रखा है। हमारा टारगेट है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है हमारा ए और बी दोनों को ही मिला देना है, कंबाइन कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। हमने ए और बी दोनों को ही कंबाइन कर दिया है, ये ए यूनियन बी हो गया। अब हम देखना चाहते हैं ए माइनस बी। अब देख चुके हैं पहले भी, लेकिन हम दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इन पर बहुत अच्छे प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। कभी भी 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। तो ये यूनिवर्सल है, ये ए है, ये बी है। तो a माइनस बी का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b। तो ओनली इसी पोर्शन को आप सेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा a माइनस बी। अब हम देखना चाहते हैं a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट कैसे बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी आने चाहिए हमें। तो हमने यहाँ देखा, ये अगर सेट a है, अगर a कॉम्प्लीमेंट की बात करता है तो a को छोड़ करके बाकी सब कुछ जो यूनिवर्सल में है उसको आप कर दीजिए सेट, तो ये आ जाता है a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये a कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये आपके सामने कभी कभी लिखेगा एग्जैक्ट 1, एग्जैक्ट 1 एक ही सेट की बात करेगा। तो अगर ये एग्जैक्ट 1 की बात करता है तो आप क्या निकाल रहे होंगे, एग्जैक्ट 1 में आपने ये 2 सेट बना दिए अपने। अब एग्जैक्ट 1 में दोनों का पोर्शन तो नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन है, आप ये वाला सेट करेंगे और ये वाला पोर्शन सेट करेंगे, इसको नहीं टच करेंगे। ये जो आपका रह गया ना कॉमन वाला पोर्शन, ये दोनों में आ रहा बेसिकली, तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट 1। एग्जैक्ट 1 आउट ऑफ गिवन 2 सेट, बिकॉज हम सभी वेन डायग्राम क्या बना रहे हैं, 2 सेट्स के रिगार्डिंग बना रहे हैं। अभी हमने 3 सेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अब ये कहता है नन ऑफ दीज, सपोज ये नन ऑफ दीज दे देता है, तो आप नन ऑफ दीज का कैसे सेट बनाएंगे भाई, ना तो ए है और ना ही बी है, नीदर ए नॉर बी। कुछ सर्वे वगैरह हुआ होगा यहाँ पर, ऐसा इनको पाना है कि ना तो वो पहला कुछ लाइक करता हो ना दूसरा लाइक करता हो। तो ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल है, तो ए और बी को आप छोड़ दीजिए। ए और बी को छोड़ करके जो भी आउटसाइड है वो सभी आप देख लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका, नन ऑफ दीज आ जाएगा, करेक्ट। अब ए और बी में कभी कभी ये कह सकता है हमसे ओनली ए, कोई बात नहीं, हम ओनली ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओनली ए का मतलब बेसिकली होता है ए माइनस बी, लेकिन ओनली ए हमें दिखाना है, तो ओनली ए हम कैसे दिखाएंगे, ये रहा जी ओनली ए, ये ए है, ये बी है, ये ए रहा, ये बी रहा, तो ओनली ए के लिए आप ये सेट कर देंगे, ये हमारा ओनली ए हो गया। अगर ये कहता हमसे कि ओनली बी, तो ओनली बी के लिए आप क्या करते, बी का जो पोर्शन है ए के साथ इन्वॉल्व नहीं है तो वो ओनली बी हो जाता है। तो ये 2 सेट्स के रिगार्डिंग में हमने कुछ फिगर आपको बना के दिए हैं, ये देखे हैं। ऐसे ही अब हमें 3 सेट्स के रिगार्डिंग देखने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम 2 सेट्स पे भी हो सकता है, 3 सेट्स पे भी हो सकता है। 2 सेट का प्रॉब्लम तो फार्मूले से भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन 3 सेट्स का प्रॉब्लम अगर हम फार्मूले लगाते हैं तो थोड़ी सी समस्या आती है, कभी कभी कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है, टाइम भी ख़राब हो जाता है। लेकिन वेन डायग्राम से तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, 4-5 मिनट ही आपके कंज्यूम होते हैं और आंसर आ जाता है। नाउ वी आर रिगार्डिंग टू 3 सब्जेक्ट। अब लिखेंगे फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी, 3 सेट ए बी सी के लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। कोशिश ये कीजिए कि डिसजॉइंट सेट मत मान के चलिए, जब ये देगा तभी डिसजॉइंट लेते हैं, वैसे हम डिसजॉइंट नहीं लेते हैं। ये रहा भाई,
ये सेट ए है, ये बी है, ये सी है। ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। भाई यूनिवर्सल अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ कहीं तो आप लिख दीजिए एक कॉर्नर पर, कहीं यूनिवर्सल डाल दीजिए। ऐसा पोर्शन जो तीनों में ही कॉमन हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तीनों में कॉमन वाला पोर्शन तो यही वाला है केवल। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये कहता है हमसे ए यूनियन बी यूनियन सी। हम तीनों का यूनियन निकालना चाहते हैं, कोई बात नहीं, वो भी निकल आएगा, ए बी एंड सी। बेटा ये सर्कल बनाते वक्त कोई भी सर्कल हमारा इस रेक्टेंगल से बाहर नहीं जाना चाहिए। रीज़न, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल से बाहर कोई सेट नहीं एग्जिस्ट होता कभी भी। तो थोड़ा अपना फ्री हैंड रखें, बट इतना भी फ्री ना करें कि रेक्टेंगल से बाहर चले जाएं। तो अब आपको लिखना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए बी सी, ए हो या बी हो या सी हो, तो ये केवल सर्कल वाला पोर्शन ही आप सेट कर दीजिए। तो ये आ जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी, करेक्ट। अब ये क्या कहता है, नन ऑफ द गिवन सेट्स, नन ऑफ द गिवन सेट्स मतलब एक भी नहीं है इनमें से। तो इसका मतलब है जो हमारा यूनियन के बाहर है वही पोर्शन लेना है मुझे, तो वो ले लेंगे हम। ये अपना ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है, ये ए रहा, बी रहा, सी रहा। तो बस आपको ये वाला पोर्शन ले लेना है। नन ऑफ दीज, नन ऑफ द गिवन सेट्स या नन ऑफ दीज ये लिख के देगा, तो आप ये वाला पोर्शन सेट कर देंगे। तो इसमें ए बी सी कुछ भी नहीं रहा। अब ये क्या कहेगा आपसे, एग्जैक्ट वन बोलेगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है एक दो हम ना भी लिखें तो आप बना लोगे वो एग्जैक्ट वन। अब एग्जैक्ट वन के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आप खुद अपने आप मेरे से फास्ट ड्रॉ कर सकते हैं। कॉपी पेन पे तो बहुत तेज़ हाथ चलता है बच्चे का। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए रहा, ये बी है, ये सी है, ये यूनिवर्सल है। एग्जैक्ट वन का मतलब है ये वाला पोर्शन। ये तो मैंने ए ले लिया, ये मैंने बी एग्जैक्ट बी ले लिया, और ये वाला हमने एग्जैक्ट सी ले लिया। तो कभी भी ये एग्जैक्ट वन की बात करता है तो आप ये दिखा देंगे। अब ये एग्जैक्ट टू भी आपसे कह सकता है, एग्जैक्टली टू या एग्जैक्ट टू कुछ भी बोलो आप यहाँ पर, एग्जैक्ट टू। मैथ में मीनिंग आना चाहिए, बहुत सारा ग्रामेटिकल हम पोर्शन नहीं देखते हैं, तो एग्जैक्टली टू की बात देखते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये यूनिवर्सल है। तो बेटा वो पोर्शन लेना है जो केवल दो सेट में आता हो। तो ध्यान से देखिए आप, ये आ रहा है ए एंड बी में, ये आ रहा है ए एंड सी में, और ये आ रहा है बी एंड सी में। तो ये हो गया आपका एग्जैक्टली टू में आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली टू के बाद अब हम क्या देखना चाहते हैं, सपोज हमने लिखा ए एंड बी बट नॉट सी, मतलब ये ऐसा कह सकता है ए और बी तो है लेकिन सी नहीं है। कोई बात नहीं, हम इसको भी देख लेंगे कहाँ पर होगा। तो इसके लिए हमने वेन डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा। ये कहता है ए एंड बी, ए एंड बी तो है लेकिन सी नहीं है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट ए बी की बात करता है, एग्जैक्ट ए एंड बी, केवल ए और बी की बात करता है। इसी तरीके से आप ए एंड सी बट नॉट बी कह सकते हैं, बी एंड सी बट नॉट ए कह सकते हैं, ठीक है। दो चार और बाकी हैं, इसके बाद तो फिर प्रॉब्लम्स बड़े इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो जाएंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा करने में। शायद बाकी सब्जेक्ट पर आप फोकस करना कम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब बच्चे का आंसर मिलता है ना मैथ में, मैथ फोबिया आपको पता है वैसे भी बहुत ज़्यादा है। बच्चा सोचता नहीं है कि मैथ एक सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन जब उसे लगने लगे ये सिंपल है तो फिर वो सुबह से शाम तक इसी में लगा रहता। भैया सिंपल नहीं हो तो इतनी जल्दी हम बोर्ड थोड़ी ना क्लीन कर देंगे। इंग्लिश टीचर कर सकता है क्या इतनी फास्ट बोर्ड क्लीन? नहीं कर सकता है भाई, एक बार बोर्ड लिखना तो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। अब हम क्या करते हैं, हमने एग्जैक्ट वन देखा, एग्जैक्ट टू देखा, ए एंड बी बट नॉट सी देखा। अब हम यहाँ लिखते हैं ए और बी बट नॉट सी।
अभी ए एंड बी था, अब क्या आ गया है, ए और बी आ गया बट नॉट सी। अब आप देखो एकदम से कितना मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये यूनिवर्सल है। तो हमें इसमें ए और बी लेना है लेकिन सी नहीं लेना है, मतलब सी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, बस सी छोड़ दीजिए। बाकी ए बी में, ए बी सी में जो भी है वो आप ले लीजिए। ये ले लिया मैंने, सी नहीं लिया भाई, सी को छोड़ दिया, काम ख़त्म हो गया हमारा। अब ये कहता है हमसे एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब सीधा होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये मैं पहले आपको करा चुका हूँ, नहीं करा रहा हूँ। अब ये कहता है आपसे एटमोस्ट वन, तो ये तो मैंने आपके लिए बाईपास कर दिया है, पहले ही मैं लिख चुका हूँ एटलीस्ट वन, तो दोबारा बार बार बनाने का क्या फ़ायदा है। अब ये सपोज लिख देता है एटमोस्ट वन। एटमोस्ट वन, एटमोस्ट वन का मतलब होता है वन और नन, या तो एक या कुछ भी नहीं, एक से कम, एक या एक से कम। तो इसके लिए वेन डायग्राम आप क्या बनाएंगे बेटा, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। एटमोस्ट वन, एक या एक से कम, तो एक वाला पोर्शन तो ये है भाई, ये तो वन वन का है, ठीक है, और उससे कम तो कुछ भी नहीं है, नन वाला पोर्शन है। तो ये जो 2 और 3 में इन्वॉल्व है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ आप सेट कर दीजिए, तो ये एटमोस्ट वन बन जाएगा। यूनिवर्सल लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये कहता है एटमोस्ट टू, हम देखते हैं एटमोस्ट टू क्या बनेगा। एटमोस्ट टू मतलब क्या हो गया इसका, 2 और 1 और नन, या तो 2 सेट का लेना है पोर्शन, या एक का लेना है, या बिल्कुल भी नहीं लेना है, मतलब तीनों का कॉमन वाला पोर्शन मुझे छोड़ देना है। तीनों का जो हम कॉमन ले रहे थे ना वो नहीं लेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए बी सी, 2 तक का तो चलेगा भाई, तो ये वाला भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, ये वाला, ये तो चलेगा ही, 1 वाला है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और नन वाला भी चलेगा, तो ये आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एटमोस्ट टू। यहाँ पर यूनिवर्सल लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये एटमोस्ट टू भी हो गया, एटलीस्ट भी हो गया। अब एटलीस्ट टू और एक बाकी है, क्योंकि ऐसे ही हमें फंसाने की कोशिश करता है, तो अब लिखेंगे हम एटलीस्ट टू। एटलीस्ट टू का मतलब है 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 और मोर देन 2, 2 और 2 से ज़्यादा है। ये अपना ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये यूनिवर्सल रहा। अब 2 और मोर देन 2 वाला भी ले लीजिए भाई, ये तो 2 वाला हो गया, मोर देन मतलब 2 से ज़्यादा, तो 3 ही वाला है, तो ये हो जाएगा एटलीस्ट 2 और मोर देन 2। तो इस तरीके से हम सारे के सारे वेन डायग्राम बना सकते हैं। इनको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए जब हम वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपके सामने हम प्रॉब्लम रखेंगे और आपने जो भी पढ़ा है टिल क्लास 10th सारे मेथड लगा लीजिए। आपके यूनिटरी मेथड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सब कुछ फेल हो जाएगा। और अगर आप वेन डायग्राम यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।